हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को उतना ही अपने ऊपर लेना है जितना नेचुरली आपको मैच करे। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। अपने जीवन के फैसले आप अपनी बुद्धि विवेक से लेना है, ठीक है। जो आपको सही लगता है वो करना है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, और हो सकता है कोई गाइडेंस आपके लिए निकल के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपके खिलाफ जो खेल खेला गया था, जो गेम खेला गया था, जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, तो यहाँ पे ना वो खेल आपके शत्रुओं के हाथ से निकल चुका है। अब वो सिर्फ खड़े खड़े हाथ मलते रह गए हैं। यानी कि अरमान, बहुत सारे ख्वाहिशें पूरे करने के चक्कर में थे, आपका बुरा करके कुछ अपने लिए पाना चाहते थे, जो कि यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल ने सब कुछ इनसे छीन लिया है। और जितना भी ये बुरा करना चाहते थे अब खड़े होके हाथ मल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी इनके हाथ नहीं आया। बहुत कोशिशें इन्होंने की। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया है। जैसे फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पे मुझे आपकी रातों की वो बेचैनी दिखाई दे रही है जो आपने हाल ही में महसूस की थी। पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसी रातें बीती हैं जब आपको नींद नहीं आई होगी, जब आपका दिमाग बस चलता रहा। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने धोखे और डर, सबको आपको ना, ये सारी चीज़ें आपको सताती रही। आपको ऐसा लग रहा था होगा कि आप किसी अंधेरे कुएं में फंस गए हैं। ये वो दर्द है, ये बेवजह नहीं था। मुझे यहाँ कुछ ऐसी नेगेटिविटी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी ताकि आप मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर जाएं। वो लोग चाहते थे कि आप इतना डर जाएं
कि अपने बिस्तर से उठ ही ना पाए, ऐसी उनकी सोच थी। शत्रुओं ने पूरी कोशिश की आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डालने की। तो ये कार्ड ना आपकी उस पीड़ा का गवाह है। लेकिन थोड़ा रुकिए, यहाँ पे सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि उस दर्द के अंत का भी यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है हमें। ये सुबह होने से ठीक पहले का अंधेरा है, यानी जब सुबह होने वाली होती है उस समय बहुत गहरा अंधेरा रहता है। आपकी ज़िंदगी का भी यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जिस चीज़ से डर रहे थे वो असल में अब ख़त्म होने वाली है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ होगा, डिप्रेशन महसूस हो रहा था। आपको ऐसे लग रहा था कि परिस्थितियाँ कभी बदलेंगी नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये ख़त्म होने वाली हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? यहाँ पे जहाँ पिछला कार्ड दर्द और अंधेरे का था, ये वाला 9 ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पे जहाँ 9 तलवारों का दर्द महसूस कर रहे थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट फील कर रहे थे, वहीं ये कार्ड उस पर पड़ने वाली पहली किरण है। सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है इस कार्ड पे। ये हीलिंग का कार्ड है। ईश्वर या वो दिव्य शक्ति जिसे आप मानते हैं वो खुद आपके लिए ये प्यार और करुणा का प्याला लेकर आई है, खुशियों का। उन्हें भी देखा नहीं गया आपका दुख। आप देख रहे हैं इस कप से पानी कैसे बह रहा है ओवरफ्लो होके। ये इमोशनल हीलिंग आपकी चल रही है। आपके शत्रुओं ने सोचा था आप उस तनाव में पूरी तरह घिर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो परमात्मा ने अपना हाथ आपके सर पे रख दिया है। आपके जीवन में एक नई इमोशनल शुरुआत हो रही है। जो आंसू आपने बहाए हैं उसका हिसाब हो रहा है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपकी सोल अब यहाँ पे ना इसकी क्लिनजिंग हो रही, शुद्ध हो रही है। वो सारी नेगेटिविटी जो आप पे फेंकी गई थी वो अब पवित्र जल से धुल रही है। आप अंदर से बहुत हल्का यहाँ पे अब महसूस करने वाले हैं। ये एक नया ऑफर, एक नया प्यार या खुद से प्यार करने की एक नई शुरुआत है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यानी कि सेल्फ लव का ये कार्ड है, तुम सुरक्षित हो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं मैंने तुम्हें संभाल लिया है। ये यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों यहाँ पे आया है? यहाँ पे घटनाएं अब जितनी तेजी से बदलने वाली हैं, खेल हाथ से निकल चुका है आपके दुश्मनों के। ये वही पल है। ये एनर्जी बहुत एग्रेसिव और तेज है। यहाँ 2 बातें हो रही हैं। पहली ये कि आपके एनिमीज अब बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को, यानी आपको, उन्होंने इतना परेशान किया वो अचानक से इतना शांत और पावरफुल कैसे हो गया। उनकी तरफ से जो हमले आ रहे थे अब वो वापस उन्हीं के तरफ मुड़ रहे हैं। ये कर्म है जो बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ जा रहा है। दूसरी ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये कार्ड आपके लिए एक एक्शन का भी मुझे दिख रहा है। अब आप चुप नहीं बैठेंगे। आपके अंदर एक नई ताकत, एक नया जोश आ रहा है। आप अब ट्रुथ को सामने लाने के लिए तैयार हैं। आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट कर फेंकने वाले हैं जो आपके मुंह पे मीठे थे लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंप रहे थे। ये एक कट ऑफ का कार्ड भी है। धोखा देने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मामला अब आर या पार का यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तूफान के बाद की शांति का ये कार्ड है। इस कार्ड को देख के यही महसूस हो रहा है कि भाग दौड़ के बाद अब आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। आप स्टेबल, और यहाँ ये कार्ड ना एक स्टेबिलिटी और आप सुरक्षित हैं, इसका कार्ड भी है। यहाँ पे भले ही लोगों ने आपकी जड़ों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी अपनी जगह
पे जमे हुए हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति और आपकी घर की बरकत को कोई नहीं छीन पाया। शत्रु आपको लाचार देखना चाहते थे, लेकिन आप तो यहाँ एक रानी की तरह बैठे हैं, या राजा की तरह। मेल है तो राजा समझ लीजिए, फीमेल है तो रानी की तरह बैठे हैं। सुरक्षित, संपन्न और जमीन से जुड़े हुए, ग्राउंडेड। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यहाँ पे प्रकृति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रकृति माँ। ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपको अपने शरीर और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जो नेगेटिविटी का असर आपकी हेल्थ पर डालने की कोशिश की गई थी, अब वो बेअसर हो रहा है, क्योंकि आप अपनी ऑरिक फील्ड को मजबूत बना रहे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो। आप एक गिवर हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप देने वाले हैं, आप लेते नहीं किसी से। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है। ये पेशेंस का कार्ड है। जहाँ नाइट ऑफ सोर्ड बहुत तेज था, ये वाला कार्ड, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहाँ ये कार्ड बहुत तेज था, बहुत तेज था, ये नाइट बहुत धीमा और संभल कर चलने वाला है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत स्लो कार्ड है, स्लो चलने का कार्ड है। ये आपके आने वाले फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में अब वो बदलाव आएंगे, वो रातों रात नहीं होंगे। जो बदलाव आएगा ना, वो सडन या तेजी से या रातों रात नहीं होंगे, लेकिन वो परमानेंट होंगे। बहुत स्लो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत स्लो स्लो होगा। आपके शत्रु जल्दबाजी में है, वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो गलतियां करेंगे। वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, लेकिन आप शांत हैं। आप अपनी सफलता की ईंटें एक एक करके रखने वाले हैं, चाहे वो करियर हो या रिश्ते हो। अब जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो लंबे समय तक टिकने वाली है। आपको बस अपना काम करते रहना है, बिना किसी शोर शराबे के। आपकी खामोशी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिएक्शन का, लेकिन आप अपने काम और अपनी ग्रोथ में मगन हैं। यही चीज़ उन्हें अंदर से खाए जा रही है और परेशान हैं ये लोग, क्योंकि आपका रिएक्शन इन्हें मिल नहीं रहा है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके रिश्ते या आपकी पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी यानी आपके और आपके किसी करीबी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की किसी ने। उन्होंने ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि जिस रिश्ते की डोर ऊपर वाले डिवाइन ने बांधी हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा प्लान यही था, आपको अकेला करना, लेकिन वो इसमें बुरी तरह फेल हुए हैं। डिवाइन खुद इस कनेक्शन की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड बताता है कि आपको अब सही और गलत की पहचान हो गई है। आपने खुद को चुना है, सेल्फ लव में आप आ चुके हैं। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता अब और गहरा होने वाला है, क्योंकि सारी बुरी नज़र हट चुकी है। ये कार्ड हार्मोनियस यूनियन का वादा है। अब यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो ये कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके जीवन में इस वक्त बहुत कुछ हिडन है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि कुछ लोग ऑकल्ट या गुप्त विद्याओं का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहे थे। वो पर्दे के पीछे रह के वार कर रहे थे, लेकिन हाई प्रिस्टेस सब जानती है, यानी आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाई है। क्या आपको हाल ही में ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपको कुछ
यहाँ पे वार्निंग दे रहे हो सकते हैं। कोई सपने ऐसे आपको आ रहे हैं जो आपको वार्निंग दे रहे हैं, या अचानक से आपको किसी इंसान के बारे में अजीब महसूस होता हो, उस आवाज को सुनिए। ये आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है। हाई प्रिस्टेस बता रही है, ये कार्ड आपके पास वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है जिसे कोई भेद नहीं सकता। शत्रु समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके वार खाली क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए खाली जा रहे हैं क्योंकि आपके पास दैवीय ज्ञान और सुरक्षा कवच है। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शांति से अपने सेल्फ लव में रहना है। अपनी पूजा पाठ या मेडिटेशन जारी रखें। सच अपने आप सामने आएगा। जो चीज़ अंधेरे में रची गई थी, ये कार्ड उन पे रोशनी डाल रहा है। इस कार्ड से पता चल रहा है कि उन अंधेरी चीज़ों पे अब रोशनी पड़ने वाली है। शत्रु अब बस हाथ मलते रह जाएंगे क्योंकि उनका हर दांव उल्टा पड़ चुका है। उन्होंने जितनी भी ख्वाहिशें की थी, सारी की सारी ख्वाहिशें यहाँ पे टूट गई हैं। अब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ हाथ मल रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारी मेहनत पानी में चली गई उनकी। यहाँ पे साफ है कि एक बहुत बड़ा खतरा खतरा टल चुका है। तो यहाँ पे जो आपका दर्द था, अब एक एस ऑफ कप्स की खुशियों में बदल रहा है। ये वाला 9 ऑफ सोर्ड्स का दर्द एस ऑफ कप्स की खुशियों में बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको बस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे है की तरह अपनी जगह पे डटे रहना है, और हाई प्रिस्टेस जो ये कार्ड मेरे हाथ में है, हाई प्रिस्टेस की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। खेल अब आपके हाथ में है और जीत निश्चित रूप से आपकी ही होनी है। सिर्फ आपको अपने सेल्फ लव में रहना है। अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को यहाँ पे मजबूत रखना है। बाकी यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको निकाला जा चुका है ऑलरेडी, दुख दर्दों से। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 6, 2, 9, 13, 15, 8 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट नंबर है तो यहाँ पे आपके लिए 2 नंबर है। 222, 2222 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मंथ आपके कौन सा इम्पॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा मंथ हो सकता है। जनवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका बर्थडे डेट। 9th, किसी भी मंथ का 9th हो सकता है आपका बर्थडे डेट। 6, 9, 2, 12, 21, 25, 29, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, चलिए कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। के, बी, एस, ई, आर, तो ये आपका नेम इनिशियल्स है। KNBSER। तो यहाँ पे ये इतने आपके नेम इनिशियल्स आए हैं। चलिए देखते हैं कुछ नेम और प्लेसेस के नाम भी अगर मिलते हैं। तो यहाँ पे बैंगलोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बैंगलोर। कोची से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। सरोजनी नगर यहाँ पे आ रहा निकल के। नैनीताल, और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे नैन्सी, किसी का नाम हो सकता है नैन्सी। नितिन, नेहा, निहारिका,
बीना किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे सुखी किसी का, सुखविंदर, सुखी, ऐसे कोई नाम हो सकता है। श्रावणी किसी का नाम हो सकता है। रजनी, रजत, रेनू। हम्म तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।